हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। आई नो डेली नहीं हो पा रही थी, ये मुझे टेक्निकल इश्यूज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो फाइनली अब सब ठीक होके आ चुका है मेरे पास में। तो अब हम होप पूरी कोशिश करेंगे, नहीं होप नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारी ये वीडियोस डेली आती रहे और टाइम पे आती रहे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो कैब तो सबके काम आती है डेली लाइफ में। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबा लीजिए। इससे सभी की सभी वीडियोस आपके पास में नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगी, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक, सभी के सभी से इस मतलब ये है कि वो कैब तो होता है, इसके अलावा कुछ ग्रामर का कंटेंट भी होता है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। आप एक बार जाके चेक जरूर कीजिए उसको। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की वीडियो को। तो जो पहली न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल रेस थी जिसमें ये ट्रम्प से लग रहा था कि हार जाएंगे, मतलब मोमेंटम ट्रम्प के साथ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एंडोसेस कमला हैरिस। ठीक है, तो बाइडन ने ड्रॉप आउट कर लिया प्रेसिडेंशियल रेस से, मतलब बाइडन अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इनकी जगह कोई तो लड़ेगा। तो इन्होंने एंडोर्स किया है किसको? कमला हैरिस को। ठीक है, तो आइडिया आपको लग गया होगा एंडोर्स का मीनिंग क्या है। बाकी जो पार्टी है, जो इनकी पार्टी होने वाली, सॉरी पार्टी होने वाली नहीं है, जो इनकी पार्टी है, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है ना, तो वैसे ही इनकी जो भी पार्टी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, रिपब्लिकन है या डेमोक्रेटिक है, शायद डेमोक्रेटिक है। तो वो डिसाइड करेगी कि बाइडेन की जगह कौन होगा प्रेसिडेंशियल रेस में। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि एंडोसेस का मीनिंग क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, देखिए एंडोसेस को आप कैसे लिख सकते हो कि पब्लिकली किसी चीज को ना आप सपोर्ट कर दें, है ना। टू से पब्लिकली क्या चीज? दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब बाइडेन ने ऑफिशियली बोल दिया कि वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेस के लिए। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, यहाँ पे एंडोर्स किया है, मतलब कुछ काम हुआ है। और काम होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। ठीक, तो आसान है। अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, इसके अलावा लिखता हूँ ऑथराइज। ठीक, एक और लिख देता हूँ मैं आपको, रेटिफाई करना। देखिए, रेटिफाई बहुत ही इजी वर्ड है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, हम ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को या ट्रीटीज को रेटिफाई करते हैं, रेटिफिकेशन करते हैं। अगर आपको असली में इसका मीनिंग पता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा डिनाई करना, मना करना हो जाएगा। ठीक, डिनाई के बाद दूसरा आपका डिसअप्रूव, डिसअग्री, रिजेक्ट, है ना, रिफ्यूज, ये सारे क्या हो जाएंगे? अपने एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लस आपको लिंक भी मिल जाएंगे सभी वीडियोस के। अब जो नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट है, वो है संजय सिंह सेज अटेम्प्ट आर बीइंग मेड टू कीप द सीएम इन जेल। ठीक है, केजरीवाल की बात हो रही है। डिस्पाइट हिज ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉपिंग ड्रास्टिकली। ठीक है, पार्टी मलिंग टू लॉज अटेम्प्ट टू मर्डर केस। ठीक है, मतलब जो आम आदमी पार्टी है वो मल कर रही है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस लॉन्च करे। ठीक है, सीएम डेलिबरेटली ईटिंग लेस। ठीक है, बीजेपी बोल रही है कि सीएम जो है जानबूझ के कम खाना खा रहे हैं, अपने काम का कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती रहती है, हमें नहीं ध्यान देना इन चीजों पे। तो जो मल करना होता है, मलिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसको देखो, आप सिंपल भाषा में बोलोगे, किसी चीज के बारे में ना आप डीपली सोचना, है ना, गहराई से सोचना। ठीक, तो इसका मैं लिख के बताता हूँ। थिंक अबाउट समथिंग, एक ही रह गया, डीपली एंड, और क्या, लंबा, है ना, एट लेंथ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। वर्ड आसान सा वर्ड था, है ना।
तो ये अब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? कुछ काम हो रहा है, इजी है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? जब भी कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं, कुछ भी काम हो रहा होता है, उस चीज के लिए हम वर्ब बोलते हैं, राइट? अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इन्फरेंस, और एक और आपको बताऊं तो ये हो जाएगा आपका स्पेक्यूलेशन। ठीक, अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा इग्नोरेंस, किसी चीज पे ध्यान देने का उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट करना। ठीक, ये हो गया हमारा एंटोनिम। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो रहने वाला हमारा लैंग्वेजिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? पीपीएफ रिटर्न स्टिल लैंग्वेजिंग लोअर देन फॉर्मूला बेस्ड रेट्स। जो पीपीएफ के रिटर्न्स है वो अभी भी लैंग्वेज कर रहे हैं लोअर देन, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड रिटर्न्स है उनसे नीचे है। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, ये बात किसने बोली है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स पता है तो आप वो बताइए कमेंट्स करके। तो हम देख लेते हैं कि लैंग्वेजिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, लैंग्वेजिंग को आप क्या बोलोगे? टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर, है ना, और सफर समथिंग अनप्लेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, इससे आपको क्या समझ आएगा कि पीपीएफ के जो रिटर्न्स है उनको सफर करना पड़ रहा है लंबे टाइम के लिए, है ना, उनको एक तरह से किसी फोर्स की वजह से एक ही जगह लंबे टाइम के लिए रहना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा होगा, बाकी मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, पहले मैं लिख के बता देता हूँ। टू बी फोर्स्ड टू स्टे समवेयर, और क्या था, है ना, या फिर सफर समथिंग, सफर समथिंग, किस चीज के लिए? अनप्लेजेंट हो जो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मतलब जो पीपीएफ के रिटर्न्स है उनको फोर्स किया जा रहा है एक जगह रहने के लिए, है ना, क्योंकि वो लोअर है अभी भी फॉर्मूला बेस्ड रेट से। ठीक है, और सफर कर रहे हैं ये अनप्लेजेंट, अच्छा तो सफर होता ही नहीं है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब ये लैंग्वेजिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे भी काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। आज के हमारे तीनों कौन से वर्ड जो है वर्ब है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा डल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका टायर्ड। ये क्या हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स? वीक भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एंटोनिम में आपका क्या हो जाएगा इसका उल्टा? एक्टिव। एक्टिव कुछ होगा तो वो लंबे टाइम तक कहीं पे टिकेगा ही नहीं। ठीक है, डेवलप, ग्रो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फसाइल। ठीक है, इसको फैसल भी बोलते हैं, फसाइल भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान विमेन रजिस्टर अ फसाइल विक्ट्री ओवर नेपाल। देखिए, फसाइल क्या होता है? दो तरह से यूज होता है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, मतलब कि गुड और बैड वे, है ना। ठीक है, अगर कोई इंसान कोई काम इजीली कर लेता है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ, जो कोई भी है वर्क, अगर ये इजीली हो गया, ठीक है, तो ये गुड वे में फसाइल हो जाएगा। ठीक, और अगर कोई काम कोई इंसान जिसमें से इजी तरीका हो लेकिन उसको हटा दे, ठीक है, मतलब कि उसके ज्यादा ध्यान ना दे, उसके बारे में ज्यादा सोचे ना, तो वो क्या हो जाएगा? फसाइल बैड वे में हो जाएगा। ईज को आप रिमूव कर दो तो वो बैड वे में हो जाएगा फसाइल। ठीक है, तो पाकिस्तान वेमेन की अब मैंने स्कोर कार्ड देखा नहीं है तो एग्जैक्टली exactly मुझे पता नहीं है कि ये विक्ट्री जो फसाइल वाली थी वो गुड वे वाली थी या बैड वे वाली थी, बट आपको पता लग गया होगा कि फसाइल क्या है। कि एक से अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि फसाइल क्या होगा, देखिए, अगर कोई काम आसानी से हो रहा है, ठीक, तो आपने आसानी से कर लिया तो वो गुड वे में फसाइल है। अगर आपने उस काम को आसानी से हटा के उसको मुश्किल बना लिया, लाइक जैसे अगर इंडिया का मैच था, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला, हम लोग अच्छा कर रहे थे, जो फाइनल बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बीच में हम लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी अपने लिए। ठीक है, जिस हिसाब से रन्स गए थे, तो वो हमने आसान काम को थोड़ा मुश्किल बना लिया था क्योंकि स्कोर हमारा अच्छा था।
ठीक, तो उस हिसाब से पर फाइनली हमने कर लिया था, तो हमारा काम हो गया, लेकिन हमने इजी वे को हटा के टफ वे में किया, तो वो बैड वे में फंसाइल हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके देख लेते हैं हम कौन सा हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए ये हमारा होगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये विक्ट्री जो है उसके बारे में बता रहा है, तो उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, है ना। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं फसाइल के। ठीक है, एक तो हो जाएगा एफर्टलेस, अगर आपने इजीली कर लिया तो। ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा हेस्टी, या हेस्टी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। इसके आप जब भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लगाओगे ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये वैसे भी कंफ्यूजिंग होगा इसका वर्ड्स का, और इसका जो एंटोनिम है वो भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वर्ड पे। तो जो लास्ट वर्ड है अपना वो है नॉन प्लस। ठीक है, काफी यूनिक वर्ड है। ठीक है, बी ए मिस्ट्रिंग और बी विल्डरिंग टू। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, वैक्स है, स्टूपिफाई है, बेफल करना है। ठीक है, बेविल्डर हो गया, डम्फाउंड, परप्लेक्स, पजल, फ्लमॉक्स, मिस्टिफाई। ठीक है, तो अब इसका यूजेज देख लेते हैं क्या है। आई वॉज नॉन प्लस बाय हिज एडमिरेशन ऑफ मी। मतलब ये तो मतलब एक तरह से मिस्ट्री थी कि वो मुझे एडमायर करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। ठीक है, सिनोनिम तो देख लिया, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एनलाइटन। ठीक है, एनलाइटन के बाद दूसरा आपका हो जाएगा एजुकेट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे इसको। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये होगा वर्ब। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी आप प्लीज सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।